पिलर का ऊपर वाला पोर्शन लगाने से पहले हमने सोचा कि इसका निपटारा किया जाए, इन तारों को ऊपर नीचे किया जाए, कहीं ऊपर किया डीसी एप्लीकेशन आनी चाहिए पूरा चेंज कराने के लिए। तो देखते हैं अभी मामला फंसा हुआ, आज हमारा दोस्तों मामला फंसा हुआ यार। हमारे अध्यक्ष मुझे भी एप्लीकेशन लिख रही है, देखिए वही उसी चीज़ के बारे में बोला, उन्होंने बता दिया कि एसडी ऑफिस को एप्लीकेशन दीजिए आप। जब दोस्तों हमारा काम कुछ नहीं हो रहा तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने अभी पवार जी को फ़ोन किया है। तो सभी कॉलोनी वासियों को राम राम। लेकिन अभी जो है बाकी गेट का काम रुका हुआ है। कारण ये है कि उसमें बिजली की लाइन टच हो रही है। सबसे पहले तो सभी समिति वालों का हार्दिक अभिनंदन। वैसे एकदम टच तो नहीं हो रहा है वो, लेकिन कभी आंधी आ सकता है, तूफान आ सकता है, उससे कोई खतरा हो सकता है। तो जहाँ तक हो सके खतरों से बचने की सोचनी चाहिए। तो यहाँ अपने स्तर पे कराने हैं तो पैसा आप लोगों को भरना पड़ेगा। वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों की कॉलोनी का भी उस केबल को चेंज करने का टेंडर नहीं पड़ा है। ये देखिए जुगाड़ कूलर है, कूलर के ऊपर एप्लीकेशन लिख रहे हैं और बस देखते हैं अभी पवार जी भी आ रहे हैं। और फिर उसके ये दोस्तों हमारे अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कूलर के ऊपर लिख के एप्लीकेशन लिख दिए, फटाफट एप्लीकेशन लिख दिए। विद्या को मद्देनजर रखना चाहिए। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। गेंद उनके पाले में है। उन्होंने कह दिया कि आप बेफिक्र रहिए, हम इस काम को कर देंगे। कोषाध्यक्ष साहब का, बिजली का और श्री शरद सिंह नेगी जी का दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम मान्यवर श्री अशोक राज पवार जी का तहे दिल हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। उनके सद्विचारों का हम हमेशा अपने दिल में स्थान देंगे। और जब जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों बस आज एक विशेष टारगेट पे जा रहे हैं। एक्चुअल में मामला ये है कि हमारी जो एक्चुअल में दोस्तों मुख्य द्वार बन रहा है हमारी कॉलोनी का, उसके ऊपर से बिजली की लाइन, बिजली के तार आ गए, उसके ऊपर से बिजली की लाइन आ गया और वो एक बहुत ही पेचीदा बना हुआ है। और उसी के संदर्भ में आज हम बिजली विभाग में जा रहे हैं, बिजली ऑफिस में जा रहे हैं और फिर चलते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं वहाँ क्या कार्रवाई होती है। फिर उस कार्रवाई से आपको अवगत कराएं, तो आप बने रहिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बिजली विभाग में ये निपटारा करने के लिए इसका। ये देखिए आप, जो ये बिजली की वायर है, ये सीधे हमारे कॉलोनी के मुख्य द्वार के गेट पे आ रही है। ये देखिए, तो सीधे ये जो द्वार पे आ रहे हैं, ये जो हमारा पिलर खड़ा है इस पे आ रही है बिजली की वायर है। ये देखिए एकदम सामने लगी हुई है। तो पिलर का ऊपर वाला पोर्शन लगाने से पहले हमने सोचा कि इसका निपटारा किया जाए, इन तारों को ऊपर नीचे किया जाए, कहीं ऊपर किया जाए। और इसी उपलक्ष्य में आज हमारी पूरी टीम जो है बिजली विभाग के यहाँ जा रही है और बिजली विभाग के यहाँ जाकर मिलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं और फिर उसके बाद दोस्तों आगे कार्रवाई करेंगे। तो आज का टारगेट हमारा बिजली विभाग का है। और ये पोल तो सही है, लेकिन ये वाला पोल प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे देखिए तार देखिए आप कैसे आ रही है, तो पहले हमें ये हटानी पड़ेगी। तो आज बिजली विभाग में चलते हैं और फिर वहाँ से इसे बात करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। ओके दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों, अभी बिजली विभाग में तो हम पहुँच गए हैं, बिजली विभाग में पहुँच गए हैं। लेकिन अभी जेई से जिससे बात हुई तो मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया। पेचीदा इस तरह से हो गया कि अभी यहाँ से बोल रहे हैं कि जो आपका जो एमडीडी के थ्रू गेट बन रहा है, एमडीडी के थ्रू बन रहा है, तो एमडीडी से एप्लीकेशन आनी चाहिए पूरा चेंज कराने के लिए। तो देखते हैं अभी मामला फंसा हुआ, आज हमारा दोस्तों मामला फंसा हुआ और देखते हैं कहाँ तक मामला जाता है अभी, और उसके बाद फिर अपडेट करते हैं इसमें। और उसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया यह है दोस्तों, उन्होंने अभी हमें बता दें कि आप एप्लीकेशन दीजिए, जो भी आपने काम करना एप्लीकेशन दीजिए। और हमारे अध्यक्ष मुझे भी एप्लीकेशन लिख रही है, देखिए वही उसी चीज़ के बारे में बोला, उन्होंने बता दिया कि एसडी ऑफिस को एप्लीकेशन दीजिए आप, और वही प्रक्रिया चल रही है। देखिए जुगाड़बाजी से एप्लीकेशन चल रही है यहाँ पे। ये देखिए कूलर है और कूलर के ऊपर रखा हुआ हमारे अध्यक्ष महोदय ने पैड, और वहीं पे एप्लीकेशन लिख रही है। देखिए जुगाड़बाजी चल रही है, फिर आगे देखते हैं अभी इसमें क्या कार्रवाई होती है, फिर चलते हैं। बस दोस्तों अभी एप्लीकेशन की प्रक्रिया चल रही है। ये देखिए गुरु हमारे अध्यक्ष महोदय एप्लीकेशन लिख रहे हैं और हमारे ये देखिए बैटन्स यहाँ बैठे हुए और मैं भी बैठा हूँ, मैं कैप्चरिंग कर रहा हूँ और बैटन्स बैठे हैं। और इसी बीच एक जब दोस्तों हमारा काम कुछ नहीं हो रहा तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने अभी पवार जी को फ़ोन किया है। तो जो हमारे साथ शुरू से थी इस गेट को बनाने में उनकी मुख्य भूमिका है, और जब काम नहीं हो तो हमने पवार जी को याद किया। फिर तो देखते हैं अभी दोस्तों, कुछ देर में पवार जी आते हैं और फिर कहाँ तक जाती है प्रक्रिया, फिर आगे बढ़ाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये देखिए हमारे पास ये कौन बैठा है, वो बैटरन बैठा है, हमारी कॉलोनी के बैटरन हैं, एक्टिव सदस्य हैं ये दोनों। और
इस मुहिम में जो रहा है हमारे साथ में, तो अभी क्या है कि अभी जैसे आपको बताइए कुछ मुश्किलें अड़चने आ रही हैं, तो भी मैं सीधे बैटन के पास पूछता हूँ उनसे क्या क्या इसमें और किया जा सकता है। तो सर ये बताइए आप, मेरे नेगी साहब आप बताइए अभी हमें क्या हो सकता है इसमें, कुछ क्या हो सकता है फिर नेगी साहब आपके पास है। सबसे पहले तो सभी कॉलोनी वासियों को राम राम। और आज हम मियांवाला बिजली उपखंड में आ रखे हैं। उसका आने का कारण ये है कि हमारा गेट के 2 खड़े वाले पिलर तो खड़े हो गए हैं, लेकिन अभी जो है बाकी गेट का काम रुका हुआ है। कारण ये है कि उसमें बिजली की लाइन टच हो रही है। ओके, तो जब ये बिजली की लाइन टच हो रही है तो ये काम गेट का शायद मेरे को लग रहा आगे तभी होगा जब इसका कुछ सोच विचार किया जाएगा। अच्छा, आज इसी संबंध में हम यहाँ पे आए हैं। तो अभी यहाँ पे जे साहब से तो मुलाकात हो गई है। जी जी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक एप्लीकेशन लिख के उपखंड अधिकारी को दो, और उपखंड अधिकारी उसके बाद क्या राय देते हैं इस संबंध में बाद में आपको सूचित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई यही कहानी है सर, एक्चुअल में कहानी ही यहीं पर है और देखते हैं आगे क्या होता है। अब बीजी आपकी क्या राय है इसके बारे में, क्या करना चाहिए, मुझे आपकी राय। सबसे पहले तो सभी समिति वालों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग जो हैं अपने गेट के काम के संबंधित में जो हैं मियांवाला उपखंड अधिकारी के पास आए हैं, जिससे कि हमारे जो ऊपर वाला गेट का हिस्सा जो लगना है उस पर बिजली के तार आने से कोई खतरा ना हो। वैसे एकदम टच तो नहीं हो रहा है वो, लेकिन कभी आंधी आ सकता है, तूफान आ सकता है, उससे कोई खतरा हो सकता है। तो जहाँ तक हो सके खतरों से बचने की सोचनी चाहिए। तो यहाँ आए थे, अब जो जेई है हमारे इलाके की, उनसे मुलाकात की। उन्होंने बोला कि वो जो है पोल चेंज होगा, तो वो बोल रहे हैं अगर अपने स्तर पे कराने हैं तो पैसा आप लोगों को भरना पड़ेगा, और अगर सरकारी स्तर पे कराने हैं तो आप पूरी समिति की तरफ से एक एप्लीकेशन जो है उपखंड अधिकारी यानी एसडीओ मियांवाला के नाम पे एप्लीकेशन लिख के जाओ, फिर देखिए एसडीओ साहब क्या सोच विचार करते हैं। हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि जो हमारी कॉलोनी है वहाँ जो है जो केबल आजकल चेंज हो रही है, उस केबल को ही चेंज कर दो। तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों की कॉलोनी का भी उस केबल को चेंज करने का टेंडर नहीं पड़ा है। पहले टेंडर उन इलाकों का पड़ा है जिन इलाकों में पेड़ पौधे ज़्यादा हैं और ख़तरा होने के ज़्यादा चांसेज हैं। तो वो केबल चेंज होने में 1 साल भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। तो अभी मेन वही है कि एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं। अभी उपखंड अधिकारी साहब भी नहीं आए हैं, जब आएंगे तो देखते हैं वो क्या राय मशवरा देते हैं। धन्यवाद। हरपुर जी हमारे जो है अध्यक्ष महोदय जो है वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं कार्रवाई कहाँ तक होती है। धन्यवाद। और साथ में ये देखिए दोस्तों, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ये देखिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं विभाग के लिए। एप्लीकेशन उन्होंने जैसे जय साहब ने बोला था आप एप्लीकेशन दीजिए, तो अध्यक्ष महोदय हमारे एप्लीकेशन लिख लें। ये देखिए जुगाड़ कूलर है, कूलर के ऊपर एप्लीकेशन लिख रहे हैं और बस देखते हैं। अभी पवार जी भी आ रहे हैं और फिर उसको आगे देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। अध्यक्ष महोदय ने पवार जी को फ़ोन किया है और पहुँच रहे हैं कुछ ही क्षण में, और देखते हैं फिर आगे मिलते हैं आपको दोस्तों। ये दोस्तों हमारे अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कूलर के ऊपर लिख के एप्लीकेशन लिख दिए, फटाफट एप्लीकेशन लिख दिए। और इस एप्लीकेशन के ऊपर क्या लिखा आप लोग पढ़ सकते हैं, और बाकी मुझे तो पता नहीं क्या लिखा है, ये तो हमारे अध्यक्ष महोदय को पता होगा। इसको खुलासा हम बाद में करेंगे। और फिलहाल अध्यक्ष अभी वेट कर रहे हैं। अध्यक्ष साहब ने हमारे कॉल कर दिया पवार जी को, जिनकी हमें हर जगह जरूरत पड़ती है, और वो अध्यक्ष साहब ने कॉल किया तो वो पहुँच रहे हैं। और फिर आगे मिलते हैं दोस्तों, किस लिए मिलते हैं, क्या मिलते हैं, और फिर आगे आपका कार्रवाई में चलते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, अभी अशोक राज पवार जी भी पहुंच गए हैं और ये सीधे जेई के ऑफिस में बातचीत वार्तालाप हो रहा है। हमारे अशोक राज जी बैठे हैं और जेई साहब के चैम्बर में वार्तालाप हो रही है। और हमारे ये देखिए हमारे पदाधिकारीगण भी बैठे हुए हैं, अशोक राज जी भी बैठे हैं। तो ठेकेदार से पता लग गया और निकल गया, वो फिर पेंडिंग ही छोड़ जाएगा। ठेकेदार इतना सन की फोन उठाने को राजी नहीं, वो तो मैसेज कर रहे हैं उसको, मैसेज में बोर्ड लाया किसी गाड़ी में, वो भी उसने क्या करा हो कि थोड़ा मोड़ मार दिया। हमने भाई से ठीक है, जो ऊपर लिखा होता है ना, और बल्कि वो भी ठीक कराना है। अभी थोड़ा सन की कदे फोन नहीं उसे समझाया कि मन के वो सैनिकों का कोई परेशानी है ना,
पूर्व सैनिक सारे इतना उनका त्याग है, तो हमें थोड़ा कहीं ना कहीं उनके त्याग को मद्देनजर रखना चाहिए। सही बात। और क्या काम आ सकते हैं उनके, ये था थोड़ा सा। ठीक है जी, ठीक बात है, नोट करिए। बड़ी खुशी आपसे मिली। दोस्तों ये देखिए पौड़ जी आए और मिले और थोड़ा सा कुछ उन्होंने बात की, जय साहब से तो कुछ आश्वासन मिल चुका है दोस्तों, हमें आश्वासन मिल चुके हैं और अभी हम निकलते हैं घर की तरफ। आश्वासन मिला, हमें आश्वासन मिल चुका है, पौड़ जी ने बात की तो आश्वासन मिल चुका है, और अभी हम घर की तरफ निकल रहे हैं दोस्तों। आश्वासन मिला, जो हम भटक रहे थे पौड़ जी कहने से ठग से कुछ ना कुछ हुआ है, और अभी निकलते हैं दोस्तों हम घर की तरफ, फिर देखते हैं। और ये देखिए दोस्तों, आज बिजली विभाग में जाने का हमारा कितना असर हुआ। हम घर में पहुंचने की बिजली विभाग की टीम हमसे पहले ही यहाँ पे हमारे मुख्य द्वार को निरीक्षण करके निकल रही है दोस्तों। हमसे पहले ही यहाँ पहुँच गए और उन्होंने हमारे मुख्य द्वार का निरीक्षण कर दिया और यहाँ से निकल रहे हैं। जी अध्यक्ष महोदय जी अभी आपको बताइए कि हम पहुँच गए हैं, और जरा थोड़ा आज की उसके बारे में ब्रीफ कर दीजिए हमें। सर गीता में कहा हुआ है, हाँ। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अच्छा। हमेशा जो है ये संसार जो है कर्म प्रधान है। जी जी। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ऐसा ये गीता का सार है। तो कर्म करना किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए पूरे मनोयोग से जब कर्म होता है तो उसका कुछ न कुछ फल तो मिलता ही है। फिर भी हम अनासक्त भाव से हमेशा कर्म करते रहें, इस भावना को लेकर के, उसका जिस कर्म को हम कर रहे हैं उसमें वो सिद्ध होता है या नहीं होता है, इस बात को मन में न रखते हुए हमें सिर्फ कर्म करना है। और इसी उक्ति को हमने अपने मन में लेकर के आज हम मियाँ वाला जो बालावाला का जो है बिजली सप्लाई का कार्यालय है, वहाँ पर हम उपखंड अधिकारी से मिले, एसडीओ साहब से, उनके ऑफिस में गए और उनके ऑफिस में जा कर के बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बालावाला के जो हमारे इंजीनियर साहब हैं और नथोवाला के इंजीनियर साहब हैं नोटियाल जी, इन लोगों से हमारी वार्ता हुई। वो लोग मुआयना किया यहाँ पर चौराहे पर राणा जी की दुकान के सामने जो ये हमारा गेट लगा हुआ है, उस गेट का निरीक्षण करने आए। बिजली की लाइनों की उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या त्रुटियाँ इन लाइनों में हैं। ये काल अवधि के कारण ये पोल कुछ टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, झुक रखे हैं, तो इनको उन्होंने सीधा करने की बात की है। उन्होंने कहा हम जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे और निकट भविष्य में बहुत जल्दी आपकी इस समस्या का सॉल्यूशन होगा। इसमें उन्होंने अब गेंद उनके पाले में है, उन्होंने कह दिया कि आप बेफिक्र रहिए, हम इस काम को कर देंगे और बहुत जल्दी करेंगे, और पूरे मनोयोग से उन्होंने हमारा साथ दिया है। जिसके लिए हमारी ये टीम जो आज उपखंड बिजली घर मियांवाला गई थी, सबका मान्यवर कोषाध्यक्ष साहब का, बिजली का और श्री सरद सिंह नेगी जी का दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और निकट भविष्य में समाज उपयोगी कार्यों के लिए सबको बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवित। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। इस कार्य में शुरू से और आज के दिन तक, यानी जब जब हमें ज़रूरत पड़ी है, हमारे श्री अशोक राज पवार जी जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमेशा साथ दिया है। वो आज भी हमें जो है ऑफिस में मिल गए थे और उन्होंने भी वहाँ पर वार्ता की है। और उनका सहयोग तो पूरे क्षेत्रवासियों के लिए है, लेकिन हमारे लिए उनका विशेष हमेशा सहयोग प्रदान रहा है। हम मान्यवर श्री अशोक राज पवार जी का तहे दिल हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। उनके सद्विचारों का हम हमेशा अपने दिल में स्थान देंगे, और जब जब उनको भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ रहेंगे। ये हम सब कॉलोनी वासियों से आग्रह करते हैं कि ऐसे व्यक्ति का हमेशा साथ देना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।